पति पत्नी में विवाद हुआ था। पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। परिजनों ने पत्नी ने पति के पीटने के बाद गुस्से में पति पर तेजाब फेंकने का लगाया आरोप। पीड़ित पति हुआ गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना नवाबगंज क्षेत्र का मामला है। इसमें जानना चाहेंगे, एसिड का केस आया, क्या मामला है, किसने फेंका, क्या हालात है उसके इस टाइम? हाँ, ये केस आया था, परसों आया था। ये नवाबगंज से शायद रेफर्ड हुआ है ये। तो अब मेरे बर्न यूनिट में अब ये जो है एडमिटेड है। तो मेरे संज्ञान में आया। मैंने जब अपने सर्जन से बात करी तो वो यही कह रहे थे कि वो ब्लिस्टर्स बने हुए हैं जो कि एसिड बर्न में नहीं होते हैं, और चेहरे पे और नेक पे जो है वो है। हो सकता है, जैसे उन्होंने बताया मेरे सर्जन ने, हो सकता है कि वो गर्म पानी में एसिड भी हो सकता है। अब क्या हालात हैं? हाँ, मरीज सही है, स्टेबल है। कुछ पता चल पाया किसने फेंका था? नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन संज्ञान में आया है कि उन्हीं के ही घर में किसी ने मेंबर ने फेंका था वो पानी। सांप के काटने से ग्रामीण की हालत बिगड़ी। खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे ग्रामीण को जहरीले सांप ने काट लिया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव टाह ताजपुर निवासी 32 वर्षीय राधेश्याम पुत्र नोनी राम को आज दोपहर इलाज के लिए बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसके घर वालों ने बताया कि राधेश्याम आज सुबह गांव में ही रहने वाले तेजराम के खेत में मजदूरी पर कीटनाशक का छिड़काव करने गया था, जहां पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पता चलने पर मौके पर पहुंचे घर वालों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। राजीव कुमार कहाँ गए थे, कैसे काट ली सामने? खेत में काम कर रहे थे सर, तब काटा। कितना बड़ा सामने? था लगभग इतना बड़ा। कहाँ के रहने वाले हो? टाटा खाना बिजली चल। कितने बजे की बात है? टाइम हो गया लगभग अंदाज से हो गया, फिर 20 मिनट हो गया। सीधे ही चले आए और दिखा? हाँ, डायरेक्ट इधर ही आया। तो सांप को क्या किया, पकड़ लिया या? नहीं, वो भाग गया। एक गूंज संस्था द्वारा बाबा धोपेश्वरनाथ मंदिर के पास सड़क किनारे रह रहे जरूरतमंद लोगों को कपड़े, भोजन और बिस्कुट आदि वितरित किए गए। एक गूंज संस्था के अध्यक्ष बंटी ठाकुर ने कहा कि सबसे पहले टीम के सदस्यों ने बाबा धोपेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और उसके बाद कैंट क्षेत्र के सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों को भोजन, कपड़ा और बिस्कुट वितरित किए। इसके बाद टीम के सदस्यों ने आनंद आश्रम वाले रोड पर जरूरतमंद लोगों को भोजन और कपड़ा वितरण किया। संस्था के अध्यक्ष बंटी ठाकुर ने कहा कि हम लोगों का प्रयास रहता है कि जरूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंचकर उसकी जरूरत के हिसाब से कपड़ा और भोजन वितरण किया जाए। संस्था के सभी सदस्य निरंतर सेवा भाव के साथ कार्य कर रहे हैं और निरंतर आगे करते रहेंगे। समय समय पर संस्था द्वारा विभिन्न कार्य आयोजित किए जाते हैं, जिसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, जन जागरूकता अभियान चलाना, मिशन शक्ति के बारे में जानकारी देना और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य संस्था के संरक्षक निरंतर सेवा भाव के साथ करते आ रहे हैं। कपड़ा वितरण अभियान में मुख्य रूप से बंटी ठाकुर, मुनीश गुप्ता, राम सिंह मंडवाल, अर्चना सिंह, आरती गुप्ता, गीता दोहरे, रश्मि जोशी, देवकी मंडवाल, ऋतु सिंह, आशा शर्मा, कुमारी अंजू, आलोक सिंह, अदिति पारस सिंह आदि मौजूद रहे। कान था गायब, नाक थी कटी, शरीर पर नहीं थे कपड़े, कमरे में मिली लाश। बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव बकरगंज निवासी मृतक के पिता जोशे अली ने बताया कि उनका बेटा मोहम्मद अली उर्फ गुड्डू शनिवार को मेरे साथ खाना खाकर दूसरे मकान में सोने चला गया। रविवार को कमरे से उठकर नहीं आया तो दोपहर में उसकी मां परवीन उठाने गई। देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने 2 लड़कों को बुलाया। दरवाज़ा तोड़कर कमरे में जब गई, उसने देखा मोहम्मद अली उर्फ गुड्डू नंगा पड़ा हुआ था। शरीर पर वस्त्र नहीं थे। बाएं हाथ का कान गायब था, नाक कटी हुई थी, आधा शरीर जमीन पर था, आधा शरीर बेड पर था। परिवार वालों ने फतेहगंज पूर्वी पुलिस को सूचना दी। थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोहम्मद अली उर्फ गुड्डू की पत्नी आस्तारा मीरपुर रिछोला थाना बीसलपुर की रहने वाली है। 3 महीने पहले से अपने मायके में रह रही है। शादी को 4 साल हो गए हैं। मोहम्मद अली उर्फ गुड्डू के अभी तक कोई संतान नहीं है। मृतक हेयर कटिंग की दुकान चलाता था। पुलिस मौत के कारण की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? जोशे अली। आपके बेटा कैसे खत्म हो गया? मेरा बेटा ऐसा ख़त्म हुआ कि दोपहर को मेरे साथ में खाना खाया है। कब की बात है वो? ये परसों की बात। और खाना खाने के बाद में उसके बाद आया पुराने मकान पे, दुकान पे, वहाँ है बालबरी की दुकान।
लड़के ने रखी है। और खाना खाने के बाद जब दुकान पर गया, दुकान पे जाने के बाद में फिर वहीं मतलब लेट गया शाम को है। जब शाम को जब इसकी माँ गई थी 7-8 बजे उसे उठाने के लिए कि कहना कि चल बेटा खाना खा चल के, तो दरवाज़ा नहीं खुला था। तो बच्चे कहने के हो सके जब मतलब चला आया है, अब ये सो गया तो सो जाने तो कोई बात नहीं। जब सुबह को गई है तो दरवाज़ा खुलवाया है मगर दरवाज़ा नहीं खुला। फिर ये छतमाई गएंगे, छतमाई जाके 2 लड़के और 2-3 लड़के और थे तो वो साथ में थे। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद में जब देखा तो लड़का मृतक मिला था। किस तरह पड़ा हुआ था, कैसे? उसमें बेड में पड़ा हुआ था, पैर लटके हुए थे, तन पे कपड़ा कोई नहीं था। और रात में छजूनन ने पता नहीं किसी ने मतलब चूहे ने या छजूनन ने उसका जो उल्टे हाथ का कान जो है वो कान बिल्कुल ही साफ है एकदम जड़ से। अच्छा, और यहाँ नाक पे भी निशान है उसके काटे हुए के, और कान पे भी हैं और मत्थे पे भी हैं। कपड़े थे उसके शरीर पे? कपड़े शरीर में नहीं थे। किस तरह पड़ा हुआ था? पूरा बेड पे था, जमीन पे था? नहीं, बेड पे था, बेड के ऊपर था। लटका हुआ था? हाँ जी, आधा जमीन पे था? आधा लटका हुआ था, आधा बेड पे था। क्या करता था बेटा तुम्हारा? बालवाड़ी का काम कर रहा था। कितने बच्चे हैं? बच्चा कोई नहीं है उसके।